हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर अपना पढ़ाई का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लाए हैं। तो यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हो कितने हैं ये गोले? एक। ये गोले कितने हैं? दो। ये कितने गोले हैं? तीन। सभी को आता है ये तो, है ना? अब ये जो गोला है ये कितना है? ये भी आपको पता है कि ये कितना है? आधा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज इस चीज का प्रयोग करते हैं। कभी रोटी आधी कर रहे हैं, कभी टॉफी आधी कर रहे हैं, कभी केला आधा कर रहे हैं। तो ये आधा है। 1, 2, 3 ये क्या है? संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस आधा को लिखने के लिए भी कोई तरीका है हमारे पास? हम इसको 1, 2, 3 से तो नहीं दर्शा सकते। ना इसको कह सकते हैं कि ये 1 है, ना ये 2 है, ना ये 3 है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भिन्न का। इसका प्रयोग करते हैं भिन्न। जब किसी हम एक चीज के टुकड़े करते हैं तो हम उसको किस रूप में दर्शा सकते हैं? भिन्न के रूप में। किस रूप में दर्शाएंगे? भिन्न के रूप में। ठीक है बच्चों? तो अब इसके लिए क्या भिन्न होगी? अब हमें पता है कि ये पूरे एक गोले के अगर हम 2 हिस्से करें, वो दोनों हिस्से कैसे होने चाहिए? बराबर के। आधा तभी माना जाएगा जब हिस्से बराबर के हो। तो एक गोले के जब हम 2 हिस्से करें, दोनों हिस्से बराबर हों, तो उनमें से जो एक हिस्सा है ये वो है। तो किसी भी वस्तु के 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, इसको हम कहते हैं भिन्न रूप में दर्शाते हैं इनको। ये है एक भिन्न। क्या है बच्चों? भिन्न। ये है भिन्न का अंश और ये है भिन्न का हर। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। तो जब भी किसी चीज के हम टुकड़े करेंगे तो हम उसको भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। ये हमने पिछली कक्षाओं में किया है। ठीक है? अब हमें ये बताना है कि आयत के कितने भाग को छायांकित किया गया है। छायांकित भाग कितना है? तो ये क्या है? एक आयत है। एक आयत है ना? उसके कितने बराबर हिस्से किए गए हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर के हिस्सों में से कितने हिस्सों में रंग किया गया है? छायांकित किया गया है 2 हिस्सों में। तो इसको हम बोलेंगे 2/6। ये एक भिन्न है। ठीक है? तो जब किसी एक चीज के टुकड़े करके हम बांटते हैं तो उसको हम किस रूप में दर्शा सकते हैं? भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है? समझ गए आप सब? तो इसको जब एक चीज के हिस्से करके उसको हम बांट रहे हैं तो ये जो रूप होता है भिन्न होता है और ये उचित भिन्न भी कह सकते हैं हम इसको। भिन्न के और रूपों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब हम एक चीज के बराबर हिस्सों में से कुछ हिस्से बांट रहे हैं तो वो क्या है? उचित भिन्न है। ठीक है? उचित भिन्न में हमेशा क्या होगा? अंश जो है
वो हर से छोटा होगा। अंश क्या होगा? हर से छोटा, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस ही है कि एक चीज के जब हिस्से किए गए हैं तो जो भी हिस्सा देंगे वो क्या होगा? छोटा ही देंगे ना किसी को, या फिर पूरी दे देंगे, ज्यादा तो नहीं दे सकते ना। तो अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब हमें इन सभी आकृतियों में छायांकित भाग बताना है कि कितना है। ये अब आप समझ चुके हैं, आप सभी भी मेरे साथ इसको हल करेंगे। ठीक है, और अपना चेक करते जाएंगे, मैं साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि कितना है। तो पहली आकृति में मैंने इस गोल के कितने भाग किए हैं? 4 बराबर के भाग किए हैं। तो जो ये छायांकित भाग हुआ कितने हैं? कुल हिस्से कितने हैं? 4। और जो छायांकित भाग है वो कितना है? 1। तो कितना हुआ? 1/4। इस गोले में कुल भाग कितने किए हैं मैंने उसके? 4। हर में लिखेंगे हम कुल भाग कि हमने उसके कुल भाग कितने किए हैं, और अंश में लिखेंगे जो हमने छायांकित किए हैं। तो 1/4। अब इस त्रिभुज में देखिए कुल भाग कितने बनाए हैं हमने? 3। और छायांकित भाग कितना है? 1। तो छायांकित भाग कितना हो गया? ये हमने ज्ञात कर लिया। आप सभी ने भी किया होगा और आई होप सभी का यही आया होगा। तो एक तो ये है कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना, ये सभी सीख गए हो। अब हम करेंगे कि भिन्न दी गई है, हमें भाग को छायांकित करना है। अब हमें ये कुछ आकृतियां दी गई हैं और इनके दिए गए भाग में हमें छायांकित करना है। ठीक है, छायांकित करना है। 2/3 भाग इस गोले का छायांकित करना है। तो 2/3 माना कुल हिस्से कितने करने हैं? 3। 3 में से 2 को छायांकित करना है। तो पहले हम इसके 3 भाग बनाएंगे बराबर के। ये हो गए इसके 3 बराबर के भाग। उनमें से कितने भाग को छायांकित करना है? 3 में से 2 को। 1 भाग छायांकित हो गया, ये दूसरा छायांकित हो गया। तो ये हो गया इसका 2/3 भाग छायांकित। अब 4/5 भाग इसका छायांकित करना है। तो कुल भाग बनाने थे 5 और उसमें से कितना छायांकित करना है? 4। तीन और 1 ये हो गया 4। 4 भाग में 5 में से 4 भाग को छायांकित करना था। अब इस त्रिभुज का 2/4 भाग, तो 2/4 क्या होता है? हमने पिछली कक्षाओं में किया है। 2/4, 4 में से 2 या कितना हो गया? 4 हैं, उसमें से 2 कितना हुआ? आधा हुआ है ना, आधा हुआ। तो या तो हम इसके 4 हिस्से बनाए, ये मैंने 4 बराबर के हिस्से कर लिए, इनमें से 2 में रंग भरूं, और या फिर हमें पता है 2/4 कितना होता है? आधा ही होता है। तो हम इसके आधे भाग में भी रंग भर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी? कि मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उस चॉकलेट का 1/4 का अर्थ क्या हुआ? 1/4 भाग उसने राजी को 1/3 मतलब 1/3 भाग सुगंधा को, और छठा भाग मतलब 1/6 भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले ये बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजी का हिस्सा निकालेंगे। राजी को कितना मिला? 1/4। तो
कुल कितने हैं चॉकलेट के हिस्से? 24। 24 का चौथा हिस्सा, तो 24 के 4 बराबर हिस्से करें। तो बराबर हिस्से करने हो तो क्या करते हैं हम? भाग करते हैं। 24 को 4 से भाग किया तो हमारे पास आया 6। तो मतलब राजी को कितने मिले? चॉकलेट के 6 हिस्से मिले। इसी तरह सुगंधा को मिले हैं 1/3। 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा। उसके 3 बराबर हिस्से किए तो सुगंधा को वो तीसरा हिस्सा मिला। तो 24 को 3 से भाग किया, 24 के 3 बराबर हिस्से किए तो हमारे पास आया 8। तो सुगंधा के हो गए 8 भाग। उसके बाद है शीला के। शीला को मिला है 6ठा भाग। तो 24 का 6ठा भाग, 24 को 6 से भाग किया, हमारे पास आया 4। तो शीला को मिले 4। 24 थे, एक बच्चे को 6 मिले, एक को 8 मिले, 14। 14 और 4 शीला को 18। तो बचे कितने? 6 बच गए। तो 6 मिले किसको? मंजू को, जिसके पास वो चॉकलेट थी। तो इस तरह से वो चॉकलेट बांटी गई। ठीक है, आगे आपको समझ में? इसी तरह का प्रश्न आपकी बुक में पेज नंबर 52 पर दिया गया है और 53 पे ऐसे कुछ प्रश्न है। तो बच्चों हमें यहाँ पर 16 खानों वाला एक ग्रिड दिया गया है, जिसके 1/8 भाग में हमें लाल रंग और 3/4 भाग में नीला रंग करना है। ठीक है, तो 1/8 भाग लाल। 1/8 का मतलब हमें पता है 8 में से 1। 1/8 का मतलब है 8 में से 1। अब यहां पर हमारे पास 8 नहीं 16 खाने हैं। 16 है ना, तो 16 में से कितने हो गए? हर बार 8 में से 1। ये नहीं कि हम 16 में से 1 कर देंगे। अगर हम 8 में से 1 में हमें कौन सा रंग करना है? लाल रंग करना है। 8 में से 1 में हमें करना है लाल रंग। तो अगर हमने 1 में ही लाल रंग कर दिया तो ये क्या हो गया? 16 में से 1 हो गया ना, जबकि हमें करना था 8 में से 1। तो हम क्या करेंगे? हर बार 8 खाने लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फिर से लेंगे उन 8 में से 1 में। अब अगले 8 ही हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगले 8 में से भी 1 में लाल रंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से 8 में से 1 किसके बराबर है? 16 में से 2 के बराबर। 16 में से 2 के बराबर। तो 2/16 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अगला है हमें 3/4 भाग नीला। तो 4 खानों में से कितने खाने नीले? 3 है ना। 4 में से 3 नीले। हर बार 4 लेंगे, उनमें से 3 को क्या करेंगे? हम नीला कर देंगे। पहले 4 में से 3 हो गए नीले, इसी तरह अगले 4 में से 3 नीले, फिर इन 4 में से 3 नीले और इन 4 में से भी 3 नीले। 4 में से 3, 8 में से कितने हुए? यहाँ 3 और हो जाएंगे तो 6। 12 में से 9 और 16 में से 12 हैं। 16 में से 12 हैं। तो हर बार 3 3 3 ऊपर जुड़ेंगे और नीचे 4 4 4। तो अब हम सीख गए हैं 3/4 का क्या अर्थ है? 4 में से 3 और फिर 8 में से कितने हुए? 3 और 3 6। 8 में से 6, दोनों एक ही बात है।
और 12 में से कितने हुए, गिनो, 3, 3 6, 3 तिया 9, और 16 में से 12 हैं। तो ये सब क्या है, बराबर हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे सीख गए होंगे कि इसका डबल, हर का डबल हो रहा है तो अंश का भी डबल हो रहा है ना। देखो, इसको 2 से गुणा किया तो ये भी 2 से गुणा हो रहा है, इसको 3 से कर रहे हैं तो ये भी 3 से हो रहा है, और इसको 4 से कर रहे हैं तो भी। अगर अंश और हर को सेम नंबर से हम गुणा करते जा रहे हैं तो वो क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, सभी समझ गए। तो अब अगला प्रश्न भी करेंगे हम। इसमें देखो, अब फटफट से बताना। हमें करना है 2/8 को लाल, 2/8 को लाल, और कितने खाने हैं, 16। तो 8 में से 2 तो 16 में से ये डबल हो गया तो ये भी डबल, 16 में से 4। तो पहला हमें पता लग गया कि हमें लाल रंग करना है 4 खानों में। कितना में, 4 में। ठीक है, अब आगे देखिए, 1/2 नीला। 1/2 का तो मतलब सभी को पता है कि आधा, 16 का आधा कितना हो गया, 8। तो 1/2 किसके बराबर है, 2 में से 1, तो 16 में से कितने, 8। 16 में से 8, आधे उसके, 16 का आधा 8। तो उसमें कौन सा रंग करना है, नीला रंग करना है। 16 में से 8 में हो गया नीला रंग, और 1/4 में करना है हमें हरा। तो 4 में से 1, तो 16 में से 4 में से 1, तो 16 में से कितने होंगे बताओ। इसका 4 गुना हुआ तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4 गुना। 16 में से 4, हर 4 में से 1, 1, 1, 1, 1, तो कितने हो जाएंगे, 4। उसमें कौन सा रंग करना है, तो ये हमारा ग्रिड हो गया पूरा। हमने पूरे ग्रिड को इस तरह से कलर हो गया ये। तो अभी आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी आपको इसी तरह से आपकी बुक का पेज नंबर 57 करना है। इस पे भी इसी तरह से, जैसे ये पहले में बताना है कि कितने खानों में रंग हुआ है, टोटल कितने हैं, 16, और रंग कितना में हुआ, 8 में। तो 8 16 का कितना होता है, आधा, है ना। तो हम उसको आधा भी कह सकते हैं और 8/16 भी कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8/16, पर हमें पता है ये क्या है, आधा है। तो इसी तरह से अपने आप आपको ये वाला प्रश्न 2 देखिए, ग्रिड को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग आधा नीला आधा सफेद है 2/4 नीला और 2/4 सफेद है। 2/4 कितना होता है, 4 में से 2 कितना हो गया, आधा हो गया ना। तो आधा नीला और आधा ही सफेद, बिल्कुल सही है। 3/8 नीला और 5/8 सफेद। 8 में से 3 आधा होता है, नहीं होता। 8 में से 4 आधा होता है, तो ये नहीं है। तो ये वाला गलत हो गया, गै भाग। और घै भाग देखिए, 4/8, 8 में से 4 आधा है, हाँ, ये भी 4/8 आधा है, हाँ जी। तो आधा नीला आधा सफेद ग्रिड ए में है, हाँ है। तो अब आपको प्रश्न संख्या 3 खुद से करनी है, इसी तरह से 16 खानों का ग्रिड बनाकर, और फिर उसको रंग करना है। जैसे भी ये 2 भाग हैं, इन दोनों को आपको खुद से करना है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, अब हम करेंगे बुक का पेज नंबर 58। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमें हल करना है। तो रामू का सब्जियों का खेत है, दिखाई दे रहा है,
उसने इसको कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में बांटा है। दिखाई दे रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में बांट दिया। अब उसने क्या किया है? दिखा रखा है कि इस भाग में मैंने मिर्चें बोई हैं, इसमें बैंगन, इसमें टमाटर, इसमें आलू, इसमें टमाटर, इसमें आलू, इसमें बैंगन और इसमें पालक और इसमें टमाटर। तो अब ये बताओ कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में, पहला प्रश्न है यहाँ पे, खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? बताओ। तो आसान सा है, बिल्कुल। देखो 3 हिस्सों में क्या है? टमाटर है, तो टमाटर है सबसे ज्यादा, है ना? ये तो हम देख के ही बता सकते हैं। और वो कितना हो गया? कितना हिस्सा है? कुल हिस्से कहाँ लिखते हैं? हर में 9। और कितने में है टमाटर? 3। कुल हिस्से नीचे और जितने में उगाई गई है वो ऊपर। तो 3/9 में क्या उगाया उसने? टमाटर। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया हमारा। अब दूसरा देखो, कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? तो आलू कितने में है? 2 हिस्सों में। और कुल हिस्से कितने हैं? 9। कुल हिस्से हमेशा जब भी भिन्न के रूप में लिखेंगे तो नीचे होगा। ठीक है। कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया? अब तीसरा प्रश्न है, कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए प्रयोग किया गया? तो कुल हिस्से कितने हैं? 9। और पालक कितने हिस्सों में उगाई है? 1 हिस्से में। ठीक है। अगला, कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए प्रयोग किया गया? एक और प्रश्न है इसी के साथ। बैंगन उगाने के लिए कितना हिस्सा? कुल हिस्से कितने? 9। और बैंगन कितने हिस्सों में है? 2 में। 1 2, तो 2/9 में हो गया बैंगन। ठीक है, आया समझ में? अब अगला है, अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखने हैं। हमें खुद से प्रश्न बनाने हैं। तो बताओ क्या प्रश्न बना सकते हैं हम? कि हरी मिर्च कितने हिस्से में है? बन सकता है एक प्रश्न, है ना? एक प्रश्न हमने बना दिया। और आप बताओ, आलू और टमाटर मिलाकर कितने हिस्से में उगाए गए हैं? आप बताएं अब इसका उत्तर। 9 कुल हिस्से। और आलू और टमाटर कितने हिस्से में है? 5। तो आलू और टमाटर का कुल मिलाकर हिस्सा कितना हो गया? 5/9। तो इस तरह से हम प्रश्न कितने भी बना सकते हैं। कुछ प्रश्न आप खुद बनाएं। अब करेंगे पेज नंबर 59। तो निकी, अब इस प्रश्न को तुम हल करो। तो प्रश्न है, रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची। उसने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सूजी को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ और सूजी को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। हाँ, तो अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू देने हैं। तो पहले मैं गिन लेती हूँ कि कुल टमाटर कितने हैं। 5 6 11 5 16 और 4 20 टमाटर हैं। तो 20 टमाटर है 1/5 हिस्सा। तो हर बार 5 में से 1 टमाटर मिलेगा अबूबकर को। पाँच में से 1, तो यहाँ है 20। तो 20 में से कितने हो गए? टमाटर 4 गुना हो गए। कुल टमाटर हैं 4 गुना। तो जो मिलेंगे वो भी तो
एक का 4 गुना होंगे, मतलब उसको 4 टमाटर मिलेंगे। अब देखते हैं अब उपकर को आलू कितने मिलेंगे। कुल आलू हैं 18 और उसको मिलने हैं 1/3 हिस्सा, तो 3 में से 1, तो मतलब 18 में से 6, क्योंकि आलू 6 गुना हो गए, तो जो मिलने वाला हिस्सा है वो भी 6 गुना हो गया। बहुत अच्छे। सूजी को मिलने हैं 2/5 हिस्सा टमाटर का। 5 में से 2 और 20 में से 8। 5 का 4 गुना हो गए टमाटर, तो जो मिलेंगे वो भी 4 गुना, तो 8 टमाटर हो गए। 2 गुना 4 बराबर 8। अब उसके आलू देखती हूँ। आलू उसको मिलने हैं 3/6। कुल आलू हैं 18, तो 6 में से 3, तो 18 में से 9, तो सूजी के भी गिन लिए मैंने। बाकी बचे उसने नैन्सी को दे दिए, तो नैन्सी को कितने दिए वो भी तो देखना पड़ेगा। तो 4 टमाटर मिले अबूबकर को और सूजी को मिले 8 टमाटर। 12 टमाटर उन दोनों को मिल गए, तो 20 में से बचे 8 टमाटर, वो मिले नैन्सी को। और इसी तरह से आलू 6 आलू मिले हैं अबूबकर को और सूजी को मिले हैं 9। 6 और 9 15, बचे 3 आलू। 3 आलू मिल गए नैन्सी को।